भारत को एक ऐसी सफलता मिली जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। भारत ने पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन पर काम किया है। जितना काम इस साल इस ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन पर किया गया है, उतना काम इतिहास में आज तक नहीं किया गया है। भारत को इस क्षेत्र में सफलता भी मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में चाहे वह कच्चे तेल के कुएं की खोज करना हो या फिर महानदी बेसिन में गैस और कच्चे तेल को निकालने के प्रोजेक्ट पर काम करना हो। हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे अब हमें अरब देश के साथ साथ रूस और अमेरिका के सामने कच्चे तेल को खरीदने के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भारत कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम कर रहा है। भारत अपने कच्चे तेल की निर्भरता को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और हाल ही में भारत को इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। यह सफलता भारत को मिली है बॉम्बे ऑयल फील्ड में। बॉम्बे ऑयल फील्ड में भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। इस समय बॉम्बे ऑयल फील्ड चर्चा में बना हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। भारत क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए रूस, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। चीन के बाद भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि भारत इस समय सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का सबसे अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसी कच्चे तेल को खरीदने में खर्च हो जाता है। लेकिन अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि जहां भारत में नए नए ऑयल फील्ड की खोज की जा रही, वहीं दूसरी तरफ भारत की ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कुछ ऐसे कदम उठा चुकी है जिससे हमारे कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होने जा रही है। क्योंकि हाल ही में भारत को कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता मिली। यह सफलता बॉम्बे हाई फील्ड में मिली है। बॉम्बे हाई को भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड माना जाता है और काफ़ी समय से यहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है। बॉम्बे हाई में इतना ज़्यादा कच्चा तेल मौजूद है, लेकिन इसका एक्सप्लोरेशन भारत कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर जितना क्रूड ऑयल है उसका सिर्फ 1 से 2% ही निकाला जा रहा है। भारत में इतना कच्चा तेल मौजूद होने के बाद भी दूसरे देशों के आगे कच्चे तेल के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। भारत की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए सभी अरब देश महंगे दामों में कच्चे तेल भारत को बेचते हैं। पिछले 2 सालों में भारत के साथ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा गया है, लेकिन उसके बदले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा इसी में खर्च हो गया है। इसके अलावा रूस कब तक भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल देगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। भारत की ओएनजीसी के द्वारा जो खोज की गई है उससे भारत का यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट बचने वाला है। बॉम्बे हाई जो कि भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं, लेकिन भारत के द्वारा सही से उसका एक्सप्लोरेशन नहीं किया जा रहा है और इस इलाके में कच्चे तेल को खोजने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई ऑयल एंड नेचुरल गैस के इलाकों को खोजा है। सरकार की तरफ से ओएनजीसी को वित्तीय सहायता देने की वजह से ऐसा संभव हो पाया है, क्योंकि ओएनजीसी बॉम्बे हाई में क्रूड ऑयल फील्ड और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन पर काम कर रही है। इसमें ओएनजीसी को सफलता भी मिली है। ओएनजीसी ने पता लगा लिया है कि बॉम्बे हाई के इस ऑयल फील्ड में विशालकाय तेल के भंडार मौजूद हैं। ओएनजीसी के साथ समस्या यह है कि यह कंपनी अकेले इस बहुत बड़े तेल के भंडार पर काम नहीं कर पा रही, इसलिए भारत की ओएनजीसी उन विदेशी कंपनियों की तलाश कर रही है जो बॉम्बे हाई के इस इलाके में कच्चे तेल के कुएं पर भारत के साथ काम कर सके। ओएनजीसी ने पता लगाया है कि बॉम्बे हाई में लगभग 80 मिलियन टन यानी कि लगभग 610 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा कच्चे तेल के मौजूद होने की पूरी संभावना है। यह कच्चे तेल की बहुत बड़ी मात्रा है। इस क्षेत्र में कच्चे तेल के साथ साथ 40 BCM गैस भी मौजूद है। यह काफ़ी बड़ी मात्रा है, क्योंकि 40 बिलियन क्यूबिक मीटर यह मात्रा है। इस मात्रा में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद है।
इनके एक्सप्लोरेशन पर अगर भारत के द्वारा अच्छे से काम किया जाए तो कच्चे तेल के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ओएनजीसी के द्वारा इसका एक्सप्लोरेशन करना इतना आसान नहीं, इसलिए ओएनजीसी चाहती है कि कुछ विदेशी कंपनियां और इन्वेस्टर मिलकर इस पर काम करें, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। विदेशी कंपनियों की मदद लेने से इस प्रोजेक्ट का जो रिस्क है वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। इसके साथ ही सरकारी बजट की लागत भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। भारत आज भी कई देशों के साथ व्यापार घाटे से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहां से हम खरीदते ज़्यादा हैं और जो सामानों को बेचते हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है। भारत पिछले 1-2 सालों से अपने एक्सपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन व्यापार घाटे को सुधारने में अब भी समय लगेगा, क्योंकि व्यापार घाटा इसलिए नहीं है कि हम सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेच नहीं पा रहे हैं, बल्कि व्यापार घाटा इसलिए बढ़ रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। भारत में कच्चे तेल का खर्च साल दर साल बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल की मांग और खर्च में पिछले 1 साल में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। भारत कच्चा तेल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर अपनी पोजीशन को बनाए रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी 232 मिलियन टन अकेले कच्चा तेल खरीदा है, जबकि प्राकृतिक गैस की मात्रा अलग है। इस कच्चे तेल के लिए भारत को हर साल $100 बिलियन से भी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे न सिर्फ सरकारी बजट पर ज़्यादा भार पड़ता है, बल्कि भारत का कर्ज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही कच्चे तेल की खरीद ही है। भारत के पश्चिम देश में मुंबई शहर मौजूद है। अगर बॉम्बे हाई को मैप में देखा जाए, मुंबई शहर से अरब सागर में लगभग 160 किलोमीटर दूर पर मौजूद है बॉम्बे हाई, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड बन चुका है। भारत की ओएनजीसी इस क्षेत्र में कच्चे तेल और गैस को निकालने के लिए प्रयास कर रही है। भारत की ओएनजीसी इस क्षेत्र से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को निकालने का प्रयास काफ़ी लंबे समय से कर रही है और इस क्षेत्र में अब ओएनजीसी को सफलता भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। अगर भारत की ओएनजीसी इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने में सफल होती और कच्चा तेल ज़्यादा से ज़्यादा खोज निकालती है तो यह हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे भारत की निर्भरता अन्य देशों पर जो कच्चे तेल के लिए बनी हुई है वह कम होगी। आपको क्या लगता है कि ओएनजीसी को इस क्षेत्र में भारी कच्चा तेल और गैस निकालने में सफलता मिल पाएगी? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।